नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जो तरीका बताने वाला हूं, जो मैं चीज़ें बताऊंगा आपको, सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगा। वो अगर आप अपने पशु को खिला देंगे ना, तो कभी भी आपके पशु का जो दूध है ना वो कम नहीं होगा। तो साथियों, सबसे पहले जो आपको काम करना है, सबसे पहले आपको करना है अपने पशुओं का एग्जामिनेशन, यानी परीक्षण करना है कि आपके पशु में कहीं ये कमियां तो नहीं है। सबसे पहले आपको अपने पशु का जो गोबर है उस पर ध्यान देना है कि कहीं आपके पशु का गोबर अधकचरा तो नहीं आ रहा है, या जो भी अनाज दाना मिश्रण आप दे रहे हैं उसका जो पार्टिकल है वो तो नहीं आ रहा है गोबर के अंदर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कहीं म्यूकस तो गोबर के अंदर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि गोबर का जो कलर है वो ब्लैक ब्लैक तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा कई बार आपका पशु है वो पतला गोबर करता है, कई बार गोबर है वो इतना कठोर रहता है कि पशु जब गोबर करता है तो थोड़ी तकलीफ भी महसूस करता है। ये सारे अगर सिम्टम्स आपके पशु में हैं तो आप थोड़ा सतर्क जरूर रहें। दूसरा जो आपको सिम्टम देखना है, आपके पशु का जो बॉडी है उसमें आप देखें जो रीढ़ की हड्डी है पशु की, रीढ़ की हड्डी बीच में से, यानी जो पीठ है पशु की, ऊपर से उभरी हुई सी नजर आएगी आपको। तो वो भी आप थोड़ा सा गौर करें कि क्या ये कंडीशन पशु में बन रही है। इसके अलावा तीसरा जो आपको सिम्टम देखना है अपने पशु में, कहीं आपके पशु का जो दूध है वह तो कम हो ही हो रहा है, साथ ही साथ पशु के दूध की फैट और एसएनएफ भी लो हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। तब भी आपको ये ध्यान देना है कि पशु में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसके अलावा जुगाली की तरफ आपको ध्यान देना है, क्योंकि जुगाली का जो सिस्टम है ना उस पर ही पशु का जो गोबर है वो कैसा रहेगा डिपेंड करता है। अगर आपका पशु प्रॉपर जुगाली नहीं करता है, जुगाली 10 मिनट करता है, 1 घंटे नहीं करता है, इस प्रकार की कंडीशन बनती है जब आपका पशु आराम कर रहा होता है, उस समय आप थोड़ा ध्यान करेंगे अपने पशुओं पर तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर रूप से जुगाली कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर प्रॉपर जुगाली नहीं कर रहा है पशु तो फिर ये समस्या आ सकती है, आपका पशु है वो दूध कम कर सकता है। इसके अलावा जो आपको सिम्टम देखने को मिलेगा, आपके पशु की त्वचा की जो चमक है वो फीकी हो रही है, साथ ही साथ जो चमड़ी है वो हड्डियों के चिपक रही है, पशु थोड़ा थोड़ा वीक भी आपको नजर आ रहा है, तब भी आप ध्यान दें थोड़ा सा। इसके अलावा जो आपको सिम्टम दिखाई देगा उसमें आपका जो पशु है वह पानी भी कम पिएगा, साथ ही साथ जो खाना है वह भी कम खाना शुरू कर देगा। शुरुआत के अंदर आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते करते ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 7 दिन के अंदर आपका पशु है वो दूध कम कर देगा। तब आपको इन सारे सिम्टमों पर गौर करना है, पशु के गोबर से लेकर के और पशु का जो बॉडी है, जो कंडीशन है पशु की, उन सभी चीज़ों पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। अब साथियों, आपको इस प्रकार की कंडीशन लगे, क्योंकि देखिए जो जुगाली का मैंने आपको बताया है, जुगाली अगर प्रॉपर पशु नहीं करेगा, सलाइवा अगर पशु का प्रॉपर रूप से नहीं बन पा रहा है, यानी जो भी आप खाना खिलाते हैं पशु को, ज़्यादा दूध इंक्रीज करवाने के लिए आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा युक्त जो खाना अपने पशु को दे रहे होते हैं, उस खाने के अंदर अगर आप ज़्यादा मात्रा में खिलाते हैं तो रूमन है पशु का, वह उसे पचा नहीं पाता है, पशु अपच का शिकार हो जाता है। फिर जो गोबर में जो मैंने आपको बताया सिम्टम वो आने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है निरीक्षण करना गोबर का निरीक्षण जब आप कर लेंगे तो जो रूमन में जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का आप भली भांति से पता कर पाएंगे। अब साथियों, अगर उपाय की हम बात करें, इस प्रकार की कंडीशन बन रही है, अचानक से आपने देखा कि आपका जो पशु है वो दूध कम कर रहा है, जो फैट है गाय के दूध की वो 3 जीरो से कम आ रही है, और अगर भैंस का दूध है तो उसकी फैट भी 3.5 के करीब आ रही है या 4 के आसपास आ रही है, तो भी आपको नज़र जरूर दौड़ानी है। इन सारे सिम्टमों पर गौर करना बेहद आवश्यक है। अब साथियों, आपको जो उपाय करने हैं उनमें देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पशु को डिवॉर्मिंग करवानी है, पेट के कीड़ों की दवा देनी है, क्योंकि पेट के कीड़ों की दवा देंगे तब जाकर के आपका पशु अन्य जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो जब खाएंगे तो अच्छा से काम कर पाएगी वो सारी चीज़ें। डिवॉर्मिंग के बाद देखिए आपको लेना है मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट सिर्फ और सिर्फ इस समय आपको 60 से 70 ग्राम खिलाना बहुत ज़रूरी है। पहले अगर आप रेगुलरली नहीं खिला रहे हैं तभी तो ये समस्या आई है, तो अभी आपको थोड़ा सा इसकी मात्रा बढ़ानी है। ये मात्रा सिर्फ आपको 10 दिनों तक रखनी है, 60 से 70 ग्राम वाली। उसके बाद आप सिर्फ 20 ग्राम की डोज हर रोज अगर अपने पशु को सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा खिलाते रहेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। आपका पशु है प्रॉपर रूप से सही से गोबर कर पाएगा, साथ ही साथ जुगाली भी प्रॉपर करेगा, भूख भी इंक्रीज करेगा। दूसरी जो चीज आपको खिलानी है उसमें आपको लेना है यीस्ट।
ईस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 ग्राम खिलाना है अपने पशु को। इसका जो काम है साथियों, वो जो रुमन के अंदर बैक्टीरिया है माइक्रोफ्लोरा की जो संख्या है वो बढ़ाने का काम करेगा ईस्ट। क्योंकि ईस्ट के अंदर जो क्षमता रहती है वो बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन गैस होती है पेट के अंदर, रुमन के अंदर, उसको बाहर करने में भी ईस्ट का बहुत ज्यादा है वो योगदान रहता है। तो ईस्ट आपको 5 से 7 ग्राम पाउडर फॉर्म में जो ईस्ट आता है अनेकों कंपनियों का, आप बढ़िया कंपनी का लेकर के आए और अपने पशु को परमानेंटली 5 से 7 ग्राम जरूर खिलाएं। इसके अलावा जो ईस्ट काम करेगा उसमें देखिए, रुमन के अंदर क्या होता है कि जो भी आप अनाज दाना वगैरह खिलाते हैं उसका सही से अगर रेगुलेट नहीं हो पाता है, रुमन के अंदर सही से उसका फर्मेंटेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भी हम खिला रहे हैं पशु को, वह जब वापस से पशु मुंह के अंदर लेकर के आता है, जुगाली जब पशु करता है, और मुंह के अंदर जब सलाइवा बनता है, सलाइवा से वो जो भी सूखा या जो भी हम अनाज दाना दे रहे हैं उसको थोड़ा सा गीला करके सलाइवा से वापस से जब रुमन के अंदर लेकर जाता है, उसमें बैक्टीरियाओं का योगदान रहता है। क्योंकि बैक्टीरिया है वो जो भी हम दाना वगैरह खिलाते हैं उसको तोड़ने का काम करता है, उसको सही से पशु को जो पोषण है वो मिल पाता है। तो ये बहुत जरूरी है, माइक्रोफ्लोरा की जो संख्या है वो रुमन के अंदर बनी रहे। तो रुमन में संख्या बनाने के लिए आपको रुमन का पीएच मान भी नियंत्रित करना है, तो ये काम भी ईस्ट करेगा, रुमन का पीएच मान सही से रखेगा। इससे आपके पशु का दूध है वो इंक्रीज होगा, दूध कम नहीं करेगा आपका पशु। तो ये भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जो आप दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें संतुलित दाना मिश्रण देना बेहद जरूरी है। आमतौर पर हम 30 से 35 जो किलोग्राम है 1 क्विंटल की अगर बात करें तो उसमें दाना 30 से 35 किलोग्राम देते हैं, खली भी इतनी ही देते हैं, और साथ ही साथ जो चोकर की मात्रा है वह भी लगभग इतनी ही रखते हैं। इसके अलावा हम जो सोडियम है, जो नमक है, वो भी हम अपने पशु को खिलाते हैं। तो जो आप दाना दे रहे हैं, दाने में देखिए आप मक्का दें, मक्के के साथ आप जौ की मात्रा दे सकते हो। अगर गर्मी का मौसम है, सर्दी की अगर हम बात करें तो सर्दियों में आप गेहूं भी खिला सकते हो साथ ही साथ। यानी जितने प्रकार का दाना आप अपने पशु को देंगे ना, उतनी ही संख्या है वो माइक्रोफ्लोरा की है वो रुमन के अंदर बनेगी, और आपके पशु में अपच की शिकायत नहीं रहेगी। गोबर एकदम लेयर के रूप में आपका पशु करेगा, ये आप थोड़ा सा गौर जरूर करें। इसके अलावा ये समस्या जब बन गई है, पशु के अंदर ये समस्या आ रही है, उसका जो पीठ है वो ऊपर से उभार लिए है, साथ ही साथ आपका पशु लंगड़ा करके भी चल रहा है, इस प्रकार की अगर समस्याएं आ रही है तो आप खली की मात्रा और साथ ही साथ चोकर की मात्रा जरूर बढ़ाएं, क्योंकि फाइबर की जरूरत रहती है पशु को इस समय। तो सूखी तूड़ी भी जरूर दें अपने पशु को। ये नहीं है कि आप दूध बढ़ाने के लिए सिर्फ हरा चारा और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन युक्त ज्यादा अनाज खिला रहे हैं। सूखी तूड़ी भी बहुत ज्यादा इस समय काम करेगी, क्योंकि सूखी तूड़ी के अंदर फाइबर रहता है, और फाइबर है वो माइक्रोफ्लोरा को कहीं ना कहीं उसकी जो संतुष्टि है बैक्टीरिया की वो होती है सूखी तूड़ी से, फाइबर से। तो ये आप जरूर नोट कर लें बात। इसके अलावा जो मैंने आपको जो भी लक्षण बताए उन पर आप जरूर गौर जरूर कर लें, और ये 2 चीजें आप अपने पशु को खिलाते हैं। अब तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो आपको अपने पशु को आंवला देना है। सूखा आंवला लेकर के आए आप, और साथ ही साथ उनको अगर पाउडर फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं या घर पे पाउडर बना रहे हैं तो और भी बढ़िया है। पाउडर फॉर्म आप सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम जो आंवला है वो अपने पशु को शाम के समय दें। ईस्ट और साथ ही साथ जो मीठा सोडा है वो सुबह के समय दूध निकालने के बाद जो आप बांटा खिलाते हैं अपने पशु को उसमें दे सकते हैं। तो आपका पशु ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 दिनों के अंदर आपका पशु वापस से दूध इंक्रीज करने लगेगा। आप कई बार देखते हैं कि आपका पशु बच्चा देने के बाद पीक लेवल पर नहीं आ पाता है, दिन निकल रहे हैं, 20 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, और दूध है वो पशु अपनी क्षमता के हिसाब से इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो इस समय रूमिनल एसिडोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो रूमिनल एसिडोसिस की प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपको मीठा सोडा, ईस्ट और आंवला देना अनिवार्य है।